अभी इस वीडियो पर क्लिक करने का डिसीजन तुमने लिया, राइट? तुम्हें लगता है कि तुमने अपना दिमाग चलाया, थंबनेल देखा, कैप्शन पढ़ा और क्लिक कर दिया। लेकिन अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि डिसीजन तुमने नहीं, तुम्हारा दिमाग ने तुम्हारा कौन सा सुनने से पहले ले लिया था, तो इट साउंड्स क्रेजी, राइट? पर न्यूरोसाइंस और बिहेवियरल साइकोलॉजी की रिसर्च एक ऐसी रियलिटी पॉइंट करती है जो बहुत अनसेटलिंग है। फ्री विल इज मोस्टली एन इल्यूजन। तो आज हम इस वीडियो पे डिकोड करेंगे कि कैसे तुम्हारी डेली लाइफ की छोटे से छोटे चॉइसेस, जैसे कि अभी तुम क्या ऑर्डर करोगे, या फिर किसके साथ प्यार भरे बातें करोगे, या फिर इस वीडियो को तुम स्किप करोगे या नहीं, ये सब पहले से डिसाइड हो चुका होता है। सो नाउ लेट्स ब्रेक डाउन द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। तो सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी साइंटिफिक डिस्कवरी के बारे में जिससे पूरा साइकोलॉजी कम्युनिटी हिल गई थी। 1983 में बेंजामिन लिबेट नाम का एक न्यूरो साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने लोगों के दिमाग के साथ इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट किया और बोला, जब भी तुम्हारा मन करे एक बटन प्रेस करना। बस याद रखना, जिस मोमेंट तुमने डिसाइड किया उस एग्जैक्ट टाइम को घड़ी में नोट करना। गेस क्या हुआ? डेटा ने दिखाया कि जब पार्टिसिपेंट्स को लगता था उसने बटन प्रेस करने की डिसीजन लिया, उसके 300 से 500 मिलीसेकंड पहले ही उनके ब्रेन में मोटर कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो चुका था। सिंपल हिंदी में समझो, तुम्हारा ब्रेन को यह पता होता है कि तुम आगे क्या करने वाले हो। तुम्हारा ब्रेन तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड को एक सिग्नल भेजता है और फिर तुम्हारा माइंड तुम्हें कन्विंस करता है कि ये डिसीजन तो मैंने अभी अभी लिया। अब आप कहोगे कि नहीं ब्रो, मैं शाम को मोमोज खाऊंगा या पिज्ज़ा, ये मेरा फ्री चॉइस है। रियली? आओ इसे डिकोड करते हैं। जब तुम किसी चीज़ को चूज करते हो तब वो डिसीजन 3 चीज़ों से ड्राइव होती है। नंबर 1, तुम्हारा बायोलॉजी, यानी कि जेनेटिक्स एंड हार्मोन्स। नंबर 2 इज योर एनवायरनमेंट, यानी कि अपब्रिंगिंग एंड कल्चर। और सबसे आखिर में इज योर पास्ट मेमोरीज, यानी कि तुम्हारी कंडीशनिंग। अगर तुम अभी कॉफ़ी पीने का डिसीजन लेते हो तो वाई कॉफ़ी, कुछ और क्यों नहीं? क्योंकि शायद तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई थी, या फिर हो सकता है तुमने बचपन से घर में कॉफ़ी का कल्चर देखा है, या फिर हो सकता है तुमने कल एक रील देखी जहाँ पर कोल्ड कॉफ़ी अच्छी लग रही थी। इन तीनों चीज़ों पर तुम्हारा जीरो कंट्रोल है। तुमने चूज नहीं किया था कि तुम किस घर में पैदा होगे, या फिर तुम्हारा डीएनए कोडिंग कैसी होगी, या फिर तुम्हारा ब्रेन केमिकल्स कैसे रिएक्ट करेंगे। थिंक अबाउट इट। तो तुम किस चीज़ की क्रेविंग करोगे ये तुम डिसाइड नहीं करते। क्रेविंग्स बस आती है और तुम उसके हिसाब से ऐड करते हो। सो हु इज इन कंट्रोल? ये तो हो गई बायोलॉजी के बाद। अब आते हैं 2026 के सबसे बड़े रियलिटी चेक पर, डिजिटल प्राइमिंग। आपको लगता है कि आप सोशल मीडिया पर अपने कंटेंट चूज कर रहे हो, लेकिन नहीं। एल्गोरिदम आपका सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्टिन्यूसली सीड्यूस कर रहा है। इसे कहते हैं प्राइमिंग इफेक्ट। अगर मैं पिछले 3 दिनों से आपको सीक्रेटली कॉन्टिन्यूस रील्स दिखाऊँ अबाउट एक्सपेंसिव कार्स, तो चौथे दिन जब आप कार खरीदने के सोचोगे तो आपका चॉइस ऑटोमेटिकली लग्जरी कार्स की तरफ बायस्ड होगी। तुम्हें लगेगा कि ये तुम्हारा पर्सनल चॉइस है, पर रियलिटी ये है कि तुम्हारा चॉइस को ट्यून किया गया था। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हमारे डिसीजंस हमारे कंट्रोल में नहीं है तो क्या हम बस रोबोट्स हैं? क्या ह्यूमन एफर्ट्स वेस्ट है? एक्चुअली नहीं। यह आता है इस थ्योरी का सबसे खूबसूरत पार्ट, द अवेयरनेस लूप। न्यूरो साइंटिस्ट कहते हैं कि भले ही हमारे पास 100% फ्री विल ना हो, लेकिन हमारे पास फ्री ओंट होता है।
जब तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड से कोई इम्पल्स आता है, जैसे कि फ़ोन उठाकर रील्स देखना या फिर गुस्से में आकर किसी पर चिल्लाना, तो आगे की एक्शन ऑटोमेटिक होता है। लेकिन अगर तुम अवेयरनेस प्रैक्टिस करो, तो उस इम्पल्स और एक्शन के बीच में जो 1 सेकंड का पॉज होता है, वहाँ पर तुम ओवरराइड कर सकते हो। तुम अपने सबकॉन्शियस इम्पल्सेस को रोक नहीं सकते, पर अपने अवेयरनेस से उन्हें रीडायरेक्ट जरूर कर सकते हो। ट्रू कंट्रोल डिसीजंस लेने में नहीं होता, बल्कि अपने ब्रेन का पैटर्न्स को ऑब्जर्व करने में होता है। तो अगली बार जब भी तुम कोई बड़ा डिसीजंस लेने वाले हो, रुक के सोचना, इज दिस रियली मी और जस्ट माई कंडीशनिंग टॉकिंग।